प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। मेरे पास एक प्रश्न आया है कि हम नवरात्रों में हम कन्या भोज क्यों कराते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में ये समझने की बात है कि हमारी जो भारतीय मनीषा है बहुत अधिक चिंतन मनन मंथन करती है और ऐसा काम करती है जिससे परिवार, समाज और राष्ट्र का उत्तम निर्माण हो। हमारे भारत देश के भीतर परमपिता परमेश्वर को हम सृष्टि के कण कण में विद्यमान देखते हैं। जैसा कि वेद ने भी कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। वह परमेश्वर संसार के कण कण में है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। कोई वस्तु से भी वो दूर नहीं है, किसी प्राणी से भी वो दूर नहीं है और किसी काल से भी उसकी दूरी नहीं है। अर्थात सर्वत्र, सभी स्थानों पर, सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों के भीतर वो विद्यमान है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सर्वव्यापक, सर्वदेशीय सत्ता होने से। तो एक स्त्री को, एक नारी को भी एक ईश्वर का दर्जा दिया गया है। क्यों? तो इसके पीछे जो कारण बनेगा वह यह कि परमेश्वर का एक काम देखने पड़ेंगे, परमेश्वर की विशेषताएं देखनी पड़ेंगी, परमेश्वर का स्वभाव देखना पड़ेगा। इसके आधार पर एक स्त्री को भी ईश्वर के समान कहा गया, उसको जगत जननी का रूप दिया गया। माना कि ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता। स्वयं ईश्वर की वाणी में, वेद में भी यह कह दिया गया है, तदेवाग्नि तदादित्य तदवायु तद चंद्रमा तदैव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। वह परमेश्वर, तीनों लिंगों में उसके नाम आते हैं, लेकिन उस परमेश्वर का कोई लिंग होता नहीं। लिंग अर्थात लक्षण और चिन्ह। ये लक्षण और चिन्ह जिस तरीके के यहाँ वेद मंत्र में आया, वो किसके होते हैं? तो वो स्त्री और पुरुष या प्राणी जगत, जिसको जो दिखाई दे रहे हैं, हमको देख रहे हैं सारे संसार में, जिससे पता लगाए कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन नपुंसक है। लेकिन ईश्वर का शरीर ही नहीं होता, वो निराकार सत्ता है। तो उसके नाम तो हो सकते हैं, जैसे जगत जननी, यहाँ पर स्त्रियों का नाम है। मैं इसी बात पर फोकस कर रही हूँ। इस वेद मंत्र के भीतर तो तीनों लिंगों में नाम है। ईश्वर को ताप, अर्थात ईश्वर को ता जहां आया है वहां स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। स प्रजापति जहां स आया है वहां पर पुल्लिंग का बोध हो रहा है। और तदेव अग्नि तदादित्य तदवायु तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, यहां तक नपुंसक लिंग का बोध हो रहा है। तो वो परमपिता परमेश्वर जो कि इन दिनों में स्त्रियों के रूप में पूजनीय हो जाता है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में उस जगत जननी ने ही जगत का सृजन किया, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर ने ही। एक माँ भी, एक नारी भी, एक स्त्री भी एक सीमा तक अपने परिवार का सृजन करती है, अपने बच्चों को पैदा करती है। दूसरी बात, जैसे ईश्वर सारे संसार को बनाता है, एक माँ भी अपने परिवार को बनाती है, अपने बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद जैसे ईश्वर पालना करता है, वैसे एक माँ भी अपने बच्चों का पालन करती है। जिस प्रकार से ईश्वर सभी सारे संसार की रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार से एक माँ भी अपने परिवार की, अपने बालकों की, अपने घर वालों की, सबकी रक्षा करती है। जिस प्रकार से परमेश्वर सबके सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार से एक माँ भी अपने पूरे परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखती है। जिस प्रकार से परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के उपभोग की सामग्री हम सभी के कल्याण के लिए देता है, उसी पेट भरने के लिए देता है, उसी प्रकार से एक माँ भी, एक स्त्री भी सभी के पेट भरने का इंतजाम करती है। घर पे आए हुए अतिथियों का भी सम्मान करती है, घर के बुजुर्गों का भी सम्मान करती है, अपने बालकों का, अपनी संतानों का भी वो ध्यान रखती है, सुख सुविधा का, सब हर प्रकार की उपभोग की सामग्री वो जुटाती है। इसलिए उसको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। जहां वो जगत जननी के तरह जननी बन करके अपने परिवार को जन्म देती है, उसकी पालना करती है, रक्षा करती है, सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है और उसको हर संकट से, परिस्थितियों से बचाती है, उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर भी तो पूरे ब्रह्मांड में
सबको प्रेरणा करके सबको कष्टों से, परेशानियों से बचाने का इंतजाम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान दिया है उसने कि हर व्यक्ति की आत्मा ये जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो भीतर से प्रेरणा करता है, अच्छी बातों के लिए वो हमें प्रोत्साहित करता है, उत्साहवर्धन करता है, हमारा करने के लिए प्रेरणा करता है, और बुरी बातों के लिए हमें रोक लगाता है वो। तो ऐसा परमपिता परमेश्वर जो हम सभी को बना रहा है, पालना कर रहा है, रक्षा कर रहा है, सुख सुविधा का ध्यान रख रहा है, हर परिस्थिति में, स्थिति में हमारा वो सहायक बन करके, संरक्षक बन करके वो खड़ा रहता है। कितनी भी परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, उसी प्रकार से एक माँ भी अपने पूरे परिवार के लिए दुर्गा बन करके, उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुर्गा बन करके कितने सारे शस्त्रों को उठाए हुए होती है। आप चित्रों में देखोगे, वो एक स्त्री का ही चित्र वहां पर दिखाई देता है मंदिरों में। वो इसीलिए उसको देवी भी कहा है, क्योंकि देवी क्या होती है? जो देती है, जो जगमगाती है पूरे घर को, जो सुरक्षा प्रदान करती है पूरे घर में, वही तो देवी है। जो सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखती है, वही तो देवी है। तो एक माँ के भीतर ये सभी रूप देखने में आ जाते हैं। जहां वो बहन बेटी बुआ है, वहीं वो चाची ताई दादी भी है, वहीं वो मासी मामी नानी भी है। इस प्रकार से इतने सारे रूप जिसके दिखाई देते हों, ऐसी 9 रूपों वाली वो जगत जननी माता परमपिता परमेश्वर भी है। तो वही रूप उसका हम घर के भीतर, अपनी माँ के भीतर भी देख सकते हैं। इसीलिए इन दिनों जब कन्या पूजन किया जाता है, तो वहां पर भी छोटी छोटी कन्याओं को सुरक्षित रखने का भाव होता है, सम्मान देने का भाव होता है। क्योंकि आज की वे जो छोटी छोटी कन्याएं, वे ही आगे चल करके एक नारी बनेंगी, नारी नाड़ी बनेंगी, इस राष्ट्र को आधार देंगी वो। इसलिए वेद ने भी कहा है कि ये जो नारी होती है वो राष्ट्र की आधार ही होती है। जो मंत्र बोलते हैं ना राष्ट्र का, आ ब्रह्मन, वहां पर भी वो शब्द आया योषा। पुरंधी भी कहा गया है उसको, कि वही है जो उत्तम संतानों का निर्माण करेगी, वही देश को बचाने वाली होगी, वही देश की नारी भी होगी। तो इस प्रकार से जो जगत जननी माता परमपिता परमेश्वर है, उसका ही रूप उस घर की कन्या के भीतर देखा जा रहा है, कि आगे चल करके वही एक स्त्री ऐसी बनेगी जो इस कुल को भी संवारेगी और आगे कुल को भी संवारेगी। ऐसे समय पर उस कन्या की रक्षा होनी बहुत आवश्यक है। कन्या कैसे असुरक्षित होती है? एक तो जब वो बन रही होती है, जब लोगों को पता चल जाता है कि भीतर हमारे कन्या है, तब भ्रूण हत्या करके निकाल देते हैं, तब वो असुरक्षित हो जाती है। और जब कन्या धरती पर आती है, जब उसको ये सुनने को मिलता है कि तेरा घर तो दूसरा है, और जब वो वहां ससुराल में चली जाती है, तब भी उसको ये कहने के लिए कहते हैं लोग कि तू तो पराए घर की है। तो आखिर उसका घर कहाँ है? तो उसको भी सुरक्षा देने का भाव यहाँ पर पैदा किया जाता है, कि कन्या को न तो भ्रूण में हत्या करो, उसकी गर्भ में के भीतर मारो, और न उसको बाहर आने के बाद इस प्रकार के उलाने दो, तेरा घर कौन सा है, न तो तू इस घर की, न तू उस घर की, दोनों तरीके से तुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तीसरी बात, उसके ऊपर जो बुरी नजर डाली जाती है व्यभिचारियों के द्वारा, उस बुरी नजर से बचाने के लिए भी कन्याओं का पूजन किया जाता है। और चौथी बात, जो आज लव जिहाद चल पड़ा है, हमारी बोली बहन बेटियों को फंसाया जाता है, उससे भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कि दुष्टों के हाथ में हमारी कन्याएं ना जाएं, और उनका समय से जब उनकी आवश्यकता हो, पढ़ लिख करके वो होशियार हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तब उनका विवाह किया जाए। तो इस प्रकार से कई प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जब सृष्टि की पैदा हुई, सृष्टि की सृजन किया परमेश्वर ने, तब परमेश्वर ने भी एक नारी को भी अपने ही समान वो सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। उस नारी के पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं। 9 मास तक वो गर्भ में उस बालक को रखती है, और रख करके उसकी पूरी सुरक्षा का ध्यान तब तक करती है जब तक का उसका विवाह ना हो जाए, तब तक की उसके पास पूरी सुरक्षा। फिर विवाह के बाद भी एक नारी ही उस नारी को संभालती है। एक सास एक बहू के रूप में उसको स्वीकार करती है, और बहू उसको सास के रूप में स्वीकार करती है। वहां भी वे नारियां ही होती हैं। तो ईश्वर का जो स्वरूप है, जो कि हमें ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ काल, वानप्रस्थ काल, और जो सन्यास का काल है, चारों आश्रमों में जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, यहाँ पर भी एक स्त्री जो होती है, वो पहले पीहर में ध्यान दे रही होती है, उसकी माता अपनी बच्ची की, और बच्ची अपनी माँ की, एक दूसरे का परस्पर सम्मान कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। वहीं वो ससुराल में जाकर के भी सास बहू का, बहू सास का ध्यान रख रही होती है। अगर वो नहीं ऐसा करती हैं, तो वो सही प्रकार से अपना दायित्व नहीं निभाती हैं। तो जो प्रश्न था कि कन्या भोज क्यों 9 दिन तक, लेकिन जो इसने प्रश्न किया, वहां कन्या भोज के साथ साथ ऐसा नहीं है, वहां पर 9
लांगुर भी, वो भी एक प्रतीकात्मक है। वहां उन दोनों का परस्पर का व्यवहार बताया जाता है कि तुम दोनों बहन भाई हो, कभी भी बुरी दृष्टि से एक दूसरे को मत देखना। जहां तुम्हारा सम्मान होगा, मतलब बेटी का सम्मान होगा, वहां बेटे का भी सम्मान होगा। दोनों का बराबर का अधिकार है, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। शारीरिक दृष्टि से तो सृष्टि के सृजन करने के लिए भेद है, लेकिन वैसे तुम में कोई भेद नहीं रहेगा। तुम दोनों मिलकर के परिवार समाज राष्ट्र का निर्माण करने वाले होंगे। इस प्रकार की जब कन्या भोज या लांगुर भोज जब कराया जाता है, तो इस प्रकार की शिक्षाएं घरों से, परिवार से हमारी जानी चाहिए। इसलिए कन्या भोज कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके का आज हम चलन देख रहे हैं कि वास्तव में वो ये सब कराते हुए भी आज बेटियां असुरक्षित हैं, उसके पीछे का कारण पर आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या देखते हैं कि बाहर ले जाकर के भोजन परोसा जा रहा होता है कन्याओं को, और वहीं कुछ पैसे या डब्बा डब्बी कुछ खरीद लेते हैं 10-12 रुपए का, और उसके झोली में डाल दिया जाता है। क्या इससे कन्या सुरक्षित हो जाएगी? इससे कन्या बिल्कुल सुरक्षित नहीं होगी, बल्कि उसके भीतर जो श्रद्धा का भाव आना था, जो समझदारी आनी थी, जो बुद्धि विवेक बढ़ना था, जो उसका ज्ञान बढ़ना था, वो भी उसका नहीं बढ़ पाता, और उसको एक भिखारी की भांति उसकी झोली में डाल दिया जाता है, और वो कन्याएं भी चारों तरफ मांगती हुई घूमती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम सही प्रकार से अपनी बेटियों को, पड़ोस की बेटियों को, समाज की बेटियों को या निर्धन वर्ग को बचाना चाहते हो, तो उन कन्याओं को घर में लाइए, उनको पैर पूजिए, उनको सम्मान से उनको टीका कीजिए, तिलक वंदन कीजिए, और उनको भोजन परोसिए, और उनको एक शिक्षा भी दीजिए कि तुम्हारा जन्म यूं ही नहीं हुआ, तुम तो एक नारी हो, इस परिवार को, समाज को, राष्ट्र को आधार देने वाली हो, तुमसे ही। और हमारे देश में तो ऐसी ऐसी नारियां हुई, ऐसी ऐसी रानियां भी हुई, जिन्होंने ऐसे अनारे लोगों से टक्करें ली और अपनी सुरक्षा की। आज आवश्यकता है बेटियों को इस प्रकार की शिक्षा देने की, ऐसे संस्कार देने की, उनका मनोबल बढ़ाने की, उनको उत्साहवर्धन करने की, और उनको अपना अस्तित्व समझाने की। बहुत सारी जीवनियां नारियों की हमारे देश में, गार्गी से लेकर के, और उससे भी पहले तारा से लेकर के गार्गी, फिर आगे चले आओ सीता सावित्री, ये तो सीता सावित्री का ही देश है। पन्नाधाय त्याग की देवी, सवरी भक्ति की देवी, एक एक देवी को किसी को भी आप उठा लीजिए। सुलभा देखो कितनी बड़ी वैज्ञानिक, जो स्वयं अपना प्लेन चला लेती है। और आज भी ऐसी बहुत सारी नारियां हैं जिनसे माता पिता का नाम रोशन हो रहा है। तो ऐसी स्त्री को, ऐसी बालिका को न तो भ्रूण हत्या करो उसकी, और ना वो जब जन्म ले ले उसके बाद उसको उलाना दो, तेरा घर कौन सा है, न तू इस घर की न तू उस घर की, इस प्रकार का कोई उलाना मत दो। उसके दोनों घर हैं। बेटा तो एक घर बनाता है, लेकिन जो बेटी होती है वो दो दो घरों का निर्माण करती है। अपने इस घर को भी, माता पिता को भी सुरक्षा सम्मान देती है, और उनका इज्जत बनाती है, उनका नाम रोशन करती है, और आगे जा करके अपने सास ससुर का नाम भी रोशन करती है। तो इस प्रकार से उन बेटियों को अगर हम सही शिक्षा देंगे, अपने आदर्श से शिक्षा देंगे, उनके अंदर अपने आदर्श से संस्कार देंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कन्याएं सुरक्षित रहेंगी। तो ये जो परिपाटी चली 9 दिन तक, क्योंकि इसमें नारी का रूप देखा गया, और नारी का रूप इसलिए देखा गया क्योंकि नारी ही आधारी होती है, न अरी। अगर इसका सामान्य अर्थ करेंगे तो न अरी कर सकते हैं हम। बहुत किसी विद्वान ने बड़ा अच्छा इसका निकाला कि जिसका कोई शत्रु नहीं। तो शत्रु तो होना ही नहीं चाहिए नारी का। नारी तो पूज्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं, जहां पर देवियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, और जहां पर नहीं होती पूजा, तो सर्वास्तत्र अफला क्रिया, वहां तो सारी की सारी क्रियाएं अफल ही हैं, निष्फल ही हैं, सफल नहीं है। इसीलिए जिन परिवारों में स्त्री का पूजन होता है, स्त्री का मान सम्मान होता है, माँ, माँ का तो एकदम सीधा सीधा अर्थ निकलता है, जो निर्माण करे वो माँ, जो बच्चे के लिए अरमान धरे कुछ वो माँ, जो बच्चे का परमाण धरे अपने गर्भ में वो माँ। इस प्रकार से जो मान सम्मान करने वाली है, और मान सम्मान जिसका होने वाला है वो माँ। तो इस प्रकार से माँ तो महान होती है। तो परम पिता परमेश्वर का स्वयं रूप, साक्षात रूप देखना है तो अपने घर की देवी में देखें, अपने घर की बालिका में देखें, अपने घर की माँ में देखें। और सिर्फ अपने घर की ही नहीं, बाहर भी अगर ससुराल में भी जाते हैं तो सास में देखें, जेठानी में देखें, देवरानी में देखें, ननद में देखें। और सिर्फ इतना ही, दो ही परिवार नहीं, जहां जहां माताएं पड़ोस में हैं, मित्रों में, रिश्तेदारों में, जहां जहां माताएं, स्त्री हैं, बालिकाएं, उनका खूब सम्मान होना चाहिए। पुरुष वर्ग को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि
हम नारियों का सम्मान करेंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। जब कन्या का पूजन होता है तभी लांगुर भी पूजवाए जाते हैं। कन्या का पूजन नहीं हो तो लांगरों के भी पैर कोई नहीं पूजेगा। इसीलिए आज आवश्यकता है हमें इस नारी जाति के महत्व को समझने की। इन 9 दिनों में हमें नारी के लिए परिपक्व हो जाना चाहिए, इस बात से समझदार हो जाना चाहिए कि नारी कोई ऐसे ही गिरी विरी नहीं है, ये पूज्या है। इसके कारण ही आज हम हैं। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समाद। नारी ने ही ध्रुव को पैदा किया, नारी ने ही प्रहलाद को पैदा किया, नारी ने ही राम को पैदा किया, राम नारी ने ही कृष्ण को पैदा किया, नारी ने ही वीर शिवाजी को पैदा किया, नारी ने ही राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को पैदा किया। आज उनका भी पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ हम सभी को, परिवारजनों को, समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को, सभी को ये समझ हो कि हम नारी को सर्वोच्च स्थान पर देखें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस नारी को बहुत ऊंचा जाना। उन्होंने वेद के मंत्रों से बता दिया, अहम मूर्धा अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचिनी। मैं ही ध्वजा हूं, मैं ही मस्तिष्क हूं, मैं ही तेजस्विनी, मैं ही प्रवक्ता हूं। सोचिए, ये वेद में ईश्वर लिख रहा है स्वयं अपनी वाणी में। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो पगड़ी पहनाई नारी को। आज आवश्यकता है इन नवरात्रियों के 9 दिन तक व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर की, जो पूर्ण पिता परमेश्वर है, जैसे 9 का अंक पूर्ण होता है ठीक उसी प्रकार से उस पूर्ण पिता परमेश्वर को अपने समक्ष रखते हुए उस नारी में उस भगवान का रूप देखे और नारी की इज्जत, नारी का सम्मान करना सीखे। वास्तव में नारी के लिए तो बहुत सारे मंत्र ऐसे आते हैं। मैं दुहिता विराट, मेरी दुहिता विराट है। मम पुत्रा शत्रुघ्नो तो, मेरे जो पुत्र हैं वे शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। तो पुत्र और पुत्रियां दोनों का बराबर का दर्जा है, किसी का कोई कम नहीं है। और जो मेरा पति है, पत्य श्लोक का उत्तम है, वो भी उत्तम है, मुझे बचाने वाला। और स्वयं नारी, और नारियों के कितने सारे उदाहरण कहे जाएं उतने कम है कि हर क्षेत्र में काम करने वाली हैं वो। कोई क्षेत्र उनसे अछूता नहीं रहा, चाहे वो सागर के नीचे का क्षेत्र हो, या फिर सागर के ऊपर का पृथ्वी का क्षेत्र हो, या फिर वो ऊपर नभ का क्षेत्र हो, सभी जगह पर अपनी पताका ध्वजा लहरा रही हैं। तो आज आवश्यकता है इन नवरात्रियों के अवसर पर इस नारी की प्रतिमा को सही मायने में अपने हृदय में अंकित करें, हृदय में प्रतिमा बनाएं, उसका सम्मान हो, खूब सम्मान हो उसका, जितना हो सकता है उतना सम्मान उसका करें। जब हम सम्मान किसी का करते हैं तो हमारा भी सम्मान होता है। जब कन्या का पूजन होता है तो साथ में लांगुर का भी पूजन होता है। इसीलिए आज हम सभी संकल्पित होंगे, स्त्री को हम बहुत अच्छी निगाह से देखेंगे, कभी भी उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। ये संकल्प लेने के दिन है और परम पिता परमेश्वर की शक्ति, भक्ति और ऊर्जा से हम इन 9 दिनों तक भरेंगे। जो भोजन ऋतु के अनुकूल आ रहा है उसका हम स्वयं पान करेंगे, और निर्धन समाज को जहां पर कहीं कमी है वहां तक वह पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से शारीरिक बलवान बनेंगे। यज्ञ आदि करके, मंत्रों का पाठ करके मन और आत्मा को भी बलवान करेंगे। ध्यान उपासना करके, आत्मस्थ होकर के, आत्मा को पुष्ट करके ईश्वर का ध्यान करेंगे, खूब जप बढ़ाएंगे, जप करेंगे। इस प्रकार से अगर हमारी दिनचर्या रहेगी और हमारी ऐसी समझ बनेगी, तभी हम जा करके इन नवरात्रियों के 9 दिनों को ठीक प्रकार से कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। और ये 9 दिन की ली हुई ऊर्जा, ये 9 दिन का किया हुआ संकल्प हमारे पूरे वर्ष को सुंदर बनाने वाला है, सुखद बनाने वाला है, स्वस्थ बनाने वाला है। इसीलिए हम इन दिनों में अपने शरीर को फिट करें, जवारे का रस पिएं, और जवारे बोए भी जाते हैं। सभी ये बहुत अच्छी चीजें हैं। समाज में जो व्यवस्था दी जाती है उसका हमारे पास विज्ञान तो खो जाता है, उसका विकृत रूप हमारे पास रह जाता है, प्रकृति खो जाती है कहीं ना कहीं। ये जवारे का रस तो इतना अच्छा है, कैंसर तक के रोगों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। इन दिनों एलोवेरा है, घिया है, कद्दू है, ये औषधियां आ रही हैं। मेधा बुद्धि बढ़ाने के लिए ब्राह्मी आदि औषधियां आ रही हैं। ये सभी तो देवियां हैं। इन देवियों का हम हरण वगैरह है, ये बात को रोकने वाली होती है। अलसी वगैरह है, ये कब्ज को समाप्त करने वाली होती है। तुलसी है, ये खांसी कफ आदि को रोकने वाली होती है। तो इस प्रकार से इन औषधियों का प्रयोग करें। इन देवियों का, औषधियां भी देवियां हैं जिनसे हमको दिव्यता प्रदान हो रही है, वे सभी की सभी देवियां ही हैं हमारी। प्रतीकात्मक रूप में हम प्रतिमा के रूप में पूजन करने का उद्देश्य यही है। इस बात का सच्चा ज्ञान करें, इनका हम सेवन करें और समाज को सेवन कराएं, इस सच्चाई को बताएं। और दुर्गा, हमें क्या बनना है? दुर्ग की भांति दृढ़ बनना है, चट्टान बनना है एक माता को अपनी सुरक्षा करने के लिए। सारा खेल इन 9 दिनों में अगर व्यक्ति सुरक्षित होना चाहता है तो पहले अपने राष्ट्र के आधार को सुरक्षित करना सीखे।
तब वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। एक घर अगर पूरी तरीके से चारों ओर से बाउंड्री वॉल है तो वो घर सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हमारी नारी सुरक्षित है आज, तो हम सभी पूरा परिवार भी सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए शरीर को सुरक्षा देना चाहते हो तो सुरक्षा के आधार पर जाइए। आत्मा को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आत्मा के आधार पर जाइए। मन को सुरक्षित रखना चाहते हो मन के आधार पर जाइए। और परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो परिवार के आधार पर जाइए। समाज को सुरक्षित रखना चाहते हो तो समाज के आधार पर जाइए। राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहते हो तो राष्ट्र के आधार पर जाइए। पूरे विश्व को सुरक्षित करना चाहते हो विश्व के आधार पर जाइए। विश्व का आधार कौन है? वही परमपिता परमेश्वर है। तो अंत में बात निकल करके आई है, जो कारणों का भी कारण अंतिम कारण है, ऐसे परमपिता परमेश्वर जो कात्यायन है, सुख का विस्तार है, पृथ्वी से लेकर जल तक सभी उसने हमारे उपभोग के लिए बनाए हैं, सबके द्वारा हमको जो सुख पहुंचा रहा है, ऐसे परमपिता परमेश्वर का हमें ध्यान करना चाहिए और इस नारी शक्ति को सम्मान की दृष्टि से देख करके खूब बढ़ाना चाहिए इसको। तभी जा करके हम इस नवरात्रि के पर्व को सार्थक कर सकते हैं। यह एक कारण था, यह एक प्रश्न मेरे पास आया था, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी 4 पंक्तियों के माध्यम से, माँ को पूजना है तो माँ पर ध्यान दो, देवी को पूजना है तो पत्नी को मान दो, और बहन को खुश रखना है फिर दुनिया को ज्ञान दो, और नवरात्रि को सफल करना है तो हर देवी को सम्मान दो, और गर्भ में बेटी को पहचान दो, गर्भ में बेटी को पहचान दो। इसीलिए हम नवरात्रों में इस बालिका को, इन 9 बालिकाओं को भोजन कराते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। हम जानें, समझें, क्योंकि जगत का निर्माण करने वाला तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है, लेकिन 2 परिवारों का निर्माण और समाज का भी निर्माण, राष्ट्र का भी निर्माण करने वाली ये नारी देवियां ही हैं, जो नाड़ी हैं, आधार हैं, मूर्धा हैं, ध्वजा हैं, विवाचिनी हैं, मस्तिष्क हैं, कुछ भी इनको कह सकते हो, मतलब इनके पास सब अच्छाई परमपिता परमेश्वर ने अपनी सौंप दी है। तो इस प्रकार से हम शारीरिक स्वस्थ बने, मानसिक स्वस्थ बने, आत्मिक स्वस्थ बने और पारिवारिक स्वस्थ बने, सामाजिक स्वस्थ बने, राष्ट्रीय स्वस्थ बने। इस प्रकार से जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो हम इन पर्वों को सफल कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते जी।